मिडिल ईस्ट में जारी जंग के तनाव के बीचों बीच ट्रंप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि होटल में फायरिंग के बीच सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। हमले में ट्रंप के साथ जेडी वेंस को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के जवान बीच कार्यक्रम से कुछ यूं बचा कर ले गए। जैसे ही होटल में फायरिंग की आवाज गूंजी, सुरक्षा कर्मी तुरंत एक्शन में आ गए। ट्रंप के आसपास घेरा बना लिया गया। ह्यूमन शील्ड बनाकर ट्रंप को कवर किया गया। इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस दौरान होटल में दहशत का माहौल बन गया। What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. जांच में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। क्या मिडिल ईस्ट की जंग के चलते डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। आपको बता दें कि हमलावर ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान होटल हिल्टन में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बाल बाल बच गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तस्वीरें देखी। फायरिंग के बाद वेंस को सीक्रेट सर्विस के जवान यूं खींचकर सुरक्षित जगह ले गए। आपको बता दें, जिस कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई, यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, FBI डायरेक्टर काश पटेल, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव चेउंग भी मौजूद थे। अचानक फायरिंग के बाद प्रोग्राम में दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियों के एक्टिव होते ही पूरा माहौल बदल गया। सीक्रेट सर्विस के निर्देश पर कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों को टेबल के नीचे झुकने को कहा गया। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी तुरंत स्टेज पर पहुंच गए। पूरे कार्यक्रम स्थल को घेर लिया गया। हमलावर ने होटल के बाहर फायरिंग शुरू की थी। फायरिंग करता हुआ भाग गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। 31 साल के आरोपी का नाम कोल एलन है। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के जवानों की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा, जिस तरह से सीक्रेट सर्विस ने मुझे, मेलानिया और वेंस समेत अन्य लोगों को तुरंत बाहर निकाला, वो काबिले तारीफ है। जिस हमलावर को पकड़ा गया वो कैलिफोर्निया का है और बीमार है। मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगी सुरक्षित हैं। ट्रंप के होटल के बाहर गोलीबारी की घटना अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है। बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर कोई हमलावर ट्रंप के इतना करीब कैसे पहुंच सकता है, जिस होटल में खुद ट्रंप मौजूद थे। ईरान के साथ जंग के बीच ट्रंप को लगातार धमकी मिल रही है। इस बीच इतने बड़े हमले का होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ कुछ घंटों पहले ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता का विफल होना, उसके कुछ ही घंटों बाद वॉशिंगटन में हमला बड़ी आशंका जाहिर कर रहा है। फायरिंग की घटना डिनर हॉल के ऊपर स्थित लॉबी एरिया में हुई, जबकि ट्रंप समेत तमाम VIP बॉलरूम में मौजूद थे और ट्रंप के भाषण का इंतजार कर रहे थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस ने तमाम VIP को इवैक्यूएट कर दिया। कैसे भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी स्टेज पर पहुंच गए और कार्यक्रम वाली जगह को घेर लिया। डिनर हॉल में मौजूद सैकड़ों मेहमान टेबल के नीचे छिप गए, फिर उन्हें भी बाहर निकाला गया और पूरा इवेंट कैंसिल कर दिया गया। खास बात यह कि कार्यक्रम में मौजूद किसी गेस्ट को गोली नहीं लगी, सभी लोगों को बचा लिया गया। लेकिन इस बीच कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आखिर इतनी बड़ी चूक कहां से हुई?